नमस्कार साथियों, मैं पवन पांडे आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल पवन पांडे एम्पावर योरसेल्फ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एटॉमी द्वारा 2020 की उपलब्धियां और 2021 के अवसरों के बारे में जानकारी अपने कंपनी के एमडी मिस्टर अब्राहम लिंक की जुबानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कृपया आप सभी एटॉमी के अवसरों और उपलब्धियों को पहचानें और सफलता अर्जित करें। 2020 में हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था एटॉमी इंडिया का इंडिया में लॉन्च। 11 नवंबर को हमारा लॉन्च हुआ और ये सबसे खुशी का मुहूर्त था। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था, लॉन्च हुआ। मगर इस साल हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा और देखते हैं हम लोग लास्ट ईयर पे क्या किया है। कोरोना के लिए हम लोगों का लॉन्च थोड़ा सा डिले हो गया है। फिर से मैं आई टेल रियली सॉरी फॉर दैट। मगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, घर से भी हम लोग काम किए, मगर फाइनली 2020 में हम लोग लॉन्च किए। देखते हैं हमारे मेंबरशिप। आप देख सकते हैं कि 77% हमारे मेंबर में जो है वो मेल हैं, पुरुष हैं, और हमारे जो महिलाएं हैं 23% है। देखिए दूसरे कंट्री से महिलाएं ज्वाइनिंग एटॉमी में कम है। सो मैं ये चाहता हूं कि ये बैलेंस रहे, एटलीस्ट 50% से ज्यादा महिलाएं ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर महिलाएं आगे बढ़ती है तभी एक सोसाइटी का ग्रो होता है। ये सबका मानना है और सबका जानना है। और हम लोग अगर एज वाइज मेंबरशिप हमारे देखते हैं तो 85% से ज्यादा, 52% जो है हमारे यंग मेंबर हैं, जिनका एज ग्रुप 24 से लेके 35 साल तक है। मतलब हमारे मेंबर्स का डायनामिक्स में यंग ब्लड भरा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से होना चाहिए। हमारे उम्र दराज जो है उनको भी एटॉमी के बारे में जानना चाहिए और एटॉमी में जुड़े। अब देखते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मेंबर्स का। अगर आप नॉर्थ देखते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25%। ये तो सही है, ठीक है। ईस्ट भी देखो 25%, ये भी सही है। सही नहीं है, क्योंकि 25% तब होता है जब इंडिया 4 भाग में डिवाइडेड होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। मगर इंडिया 4 हिस्से में बटा नहीं है, इंडिया 5 हिस्से में बटा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा कोई कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट है और 5 कंट्री में बटे होने से 20% करके डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट इट्स ओके, करेंगे ना धीरे धीरे हम लोग सब एक साथ। सो वेस्ट इज 20%। देखिए द परफेक्ट मैथ। साउथ में कम है, तो साउथ में हमारे जितने भी लीडर्स हैं, या फिर नॉर्थ के लीडर को बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन साउथ में भी हमारे बढ़ाना चाहिए मेंबरशिप। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब 2020 करके हो जाएगा, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके, हमारे मास्टरशिप देखते हैं। सो लास्ट ईयर 422 मास्टरशिप अचीवमेंट हुआ है। उनके अंदर सेल्स मास्टर 362, 362, 55 डायमंड मास्टर एंड 5 सारंडोज मास्टर। अब देखते हैं कि हमारे मास्टरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मेंबर के साथ इनका क्या डिफरेंस है। आप देखिए, मोर सक्सेसफुल वुमेन, वहां पे देखे थे कितने प्रतिशत, 23%, मतलब 23%। अब यहाँ पे हमारे महिला का सक्सेस देखिए, ऑलमोस्ट 40% महिला सक्सेसफुल है एज ए मास्टरशिप। सो पीछे नहीं है। और हमारे पुरुष का सक्सेसफुल है 63%। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर वुमेन मेंबर। नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं मेल मेंबर से, पुरुष से प्रभावित नहीं हूं, बट सक्सेस अगर हमारे महिलाएं होती हैं इंडिया के, तो हमारे सोसाइटी ग्रो ज्यादा होंगे। ये हर किसी को पता है। अच्छा, अब एज में देखते हैं। देखिए
जैसे कि हमारे यंग ब्लड हैं हो मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, मगर जब मास्टरशिप में आता है तब 30 साल से लेके 50 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज्यादा है। इसका मतलब है मिड एज जो है ज्यादा सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा दूसरा तरह का इस तरफ से स्ट्रेच करना चाहिए दोनों साइड में। ओके, इसको यंग में भी हमें स्ट्रेच करना चाहिए और ओवर द 50 इयर्स में भी हमें ले जाना चाहिए। सो दैट्स कॉल एक्सपेंडिंग द ग्राफ। अच्छा, फिर अब देखते हैं, पहले जैसे आपको बताया कि 25% नॉर्थ से हमारे मेंबर है, मगर आप मास्टरशिप देखोगे तो 92 पीपल आर मास्टर्स, मतलब 92 हमारे मास्टरशिप हमको मिला हुआ है नॉर्थ से। वेरेज सबसे कम कहां पे है? ईस्ट में। जाग जाओ आप लोग। बट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि मास्टरशिप इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल। सक्सेस, योर सक्सेस सिर्फ मास्टरशिप से नहीं होता है। आपको कमीशंस मिले, डिफरेंट वे से कमीशंस मिले, जनरल कमीशंस मिले, ये हमारा ख्वाहिश है और इसका इफेक्ट में ही आपका मास्टरशिप बढ़ता रहे, ये हम लोग चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में अगर 92 है, देन वेस्ट में 64 है। तो साउथ में भी और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा नंबर बढ़ना चाहिए। तो ये आप आपके टीम को प्लीज टेक केयर करें। अच्छा, सेमिनार के बारे में देखते हैं कि 2020 में हम लोग 181 सेमिनार किए हुए हैं। उसके अंदर प्लीज बी नोटेड कि एक मिनी वनडे हम लोग रन करते थे, जिसका 160 सेमिनार्स हम लोग किए हुए। मिनी वनडे जो था हमारे ऑफिस में होते थे एंड कुछ 20-25 मेंबर्स आते थे एंड उनके लिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स में सेमिनार, छोटा सेमिनार हम लोग अरेंज करते थे। वो कर नहीं पाए ड्यू टू कोरोना, बट हमारा सक्सेस एंड वन डे जो था लास्ट ईयर 4 और 2 किए हुए। और हमारे जितने भी सेमिनार्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। सो दो चीज हम लोगों को हमेशा कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। ये था लास्ट ईयर। दिस ईयर वी विल ट्राई मच बेटर। ये सेमिनार इज आवर स्ट्रेंथ, आपको पता है, और प्लीज सेमिनार अटेंड। एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 39 एजुकेशन सेंटर जो है हमारा अप्रूव हो चुका है एंड 168 जो है हमारा एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में है एंड बहुत जल्द उनको भी एजुकेशन सेंटर मिलने वाला है। आई नो, मुझे पता है और आपको भी पता है, ये सब हर किसी को मालूम है कि कोरोना के वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा धीरे चल रहा है। मेरे ख्वाहिश है और हम लोग यही चाहते हैं कि आपको एजुकेशन सेंटर जल्दी से मिले और आप जो है एक्टिविटी स्टार्ट करें। मैं ये भी चाहता हूं कि कोरोना जल्दी से चला जाए, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए और कोरोना का नामो निशान ना रहे, सो दैट आपकी एक्टिविटी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। अब आते हैं 2021। कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन के साथ डिस्कस होता रहता है, हमारे स्ट्रेटेजी मीटिंग होते हैं। वहां पे 2021 के लिए हमारे चेयरमैन ने एक दिशा दिया, एक डायरेक्शन दिए हुए हैं और एक वर्ड बोले हुए हैं। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, चावल खाएं, रोटी खाएं, राइट, या दाल ले या आलू ले। वी ऑलवेज हैव मेनी चॉइसेस इन आवर लाइफ। हमारे पास हर दिन में चॉइसेस बहुत सारे आते हैं, बट उनका कहना है, क्या कहना है देखते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में जो है ऑडियंस में, आप अगर ये फोटो देखोगे, देन यू विल से दिस इज राइट। मेरे राइट में जो है वो बोलेंगे नो दिस इज ट्रू। विच वन इज ट्रू? बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इस साइड से देखता हूं, मुझे तो 6 लग रहा है, 6 और 9।
So which one is right? 6 और 9. अगर आप इस जगह से खड़े होकर देखोगे, both are right. So चॉइसेस में कभी हम लोग ये चूज करते हैं, ये चूज करते हैं, बट हमारे चेयरमैन का कहना है दोनों ही चूज करो, चूज बोथ. और भी बोलते हैं हम लोग क्या क्या चीज इस साल दोनों ही चूज कर सकते हैं. लेफ्ट एंड राइट अच्छी तरीके से पता है, आपका लेफ्ट टीम है, राइट टीम है, बट यू नीड बैलेंस. आपको दोनों ही चूज करना है. आपके लिए लेफ्ट जितना इंपॉर्टेंट है, राइट भी उतना इंपॉर्टेंट है. वो आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोलने वाला. कुछ मेंबर हैं हमारे, बोलते हैं कि मैं ना अपलाइन के साथ बहुत ही क्लोज हूं. अरे वो तो इतना हेल्प किया, मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा हूं. एक्चुअली अपलाइन के वजह से मैं ना डाउनलाइन देख ही नहीं पा रहा हूं. और कुछ मेंबर है बोलते हैं मेरे साथ ना मैं डाउनलाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से उनको टेक केयर करता हूं, और उनके साथ तो मैं हर दिन जूम ही करता हूं, बहुत ही अच्छे हैं, बट अपलाइन तो मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है. बहुत सारा डिस्कशन करना है, क्योंकि आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट अपनी टीम पे भी होता है. बहुत टाइम पे आप सोल्यूशन नहीं दे पाते हो, उस टाइम पे आपके अपलाइन जो है हेल्प करते हैं. डाउनलाइन को आपको सपोर्ट करना है, उनको एक टेक केयर करना है. सो यू हैव टू हैव बोथ. दोनों क्या ही जरूरत है. अपलाइन भी जरूरत है, डाउनलाइन भी जरूरत है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ज्यादातर कंपनीज में, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, या तो मैं टीम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत कम कंपनी के ऊपर जो है दैट इज, मैंने सभी ने देखा है. करने दो, क्या होगा, मैं अरे कुछ भी वीडियो निकालता हूं, क्या होगा इसमें. नो, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर. आपका कोई भी काम, कोई भी गलती कंपनी का सर्वाइवल का फैक्टर हो सकता है. इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, आप टीम के, क्रिकेट टीम की तरह ही आपके टीम को आप प्रोटेक्ट करते हो, उद्बुद्ध करते हो, उनके दुख में आप रहते हो, हर दिन आप जूम भी करते हो, उनका केयर करते हो. वैसे ही कंपनी को भी आपको प्रोटेक्ट करना है. कंपनी के ऊपर जब अटैक आता है, आपको सीना तान के खड़ा होना है. नहीं, एटॉमी के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटॉमी का सर्वाइवल हमारा सबका सर्वाइवल. सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर. डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, कहां पे सेल करना है, रख लो कभी कभी घर में, क्या होता है इसमें, पॉइंट बनाओ. एटॉमी ऐसा कभी नहीं बोलता है. इसमें दोनों का जरूरत होता है. इसका मतलब आपके टीम के खरीदारी, आपके टीम के पूरा एक्टिविटीज, वो सब प्रोडक्ट कहां पे आप सेल कर रहे हो, यानी कि कंज्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट. डिसाइड आपके अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों ही इंपॉर्टेंट. वो दोनों ही. अब जो है कंपनी का दिशा मैं बताने वाला हूं. ऐसे करके हम लोग इस साल बिगर एंड बेटर करने वाले. बड़ा, लास्ट ईयर हमारा सिर्फ टारगेट था कि लॉन्च हो जाए. आप भी बोलते थे एक बार सिर्फ लॉन्च कर दो, एक ही प्रोडक्ट ही सही. हम लोग लॉन्च कर दिए, एक प्रोडक्ट नहीं, 39 प्रोडक्ट है. इस साल जो है वी विल मेक इट बिगर, नॉट ओनली इन प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन मेनी अदर एक्टिविटीज. बिगर. एंड ऐसे कहावत है, जब चीजें बड़ा होता है वो बेटर नहीं होता है. ऐसा नहीं है. इस साल हम लोग बिगर होने वाले हैं एंड बेटर भी करने वाले हैं. हाउ बिगर? इस साल एटलीस्ट 50 प्रोडक्ट से ज्यादा लॉन्च होने वाला है, जिसमें से ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड. हेल्थ फूड और सप्लीमेंट सेम है. हम लोग 50 से ज्यादा लॉन्च करने वाले हैं. आप अगर देखो तो पर मंथ एटलीस्ट 4 करके आप
सोच सकते हो कि इस साल लॉन्च होगा हमारा। दिस इज बिगर। इस साल हम लोग 128 सेमिनार का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से आज का जो है सक्सेस सेमिनार आप देख सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी में आप देख रहे हो। तो देयर विल बी 24 सक्सेस सेमिनार, 12 इन इंग्लिश, 12 इन हिंदी। वैसे ही हमारा वन डे जो है ट्वाइस इन ए मंथ होके 46, और ऑनलाइन सेंटर जो मीटिंग है 46 वी आर गोइंग टू डू इन दिस ईयर। इस साल हमारा 46 सेंटर लीडर का ट्रेनिंग है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोरोना चला जाए हमसे दूर बहुत, और ऑफलाइन में हम लोग सेमिनार एग्जीक्यूट करें, ये हमारे विश हैं। तो ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। दिस इज बेटर। हमारे हेड ऑफिस जो है गुरुग्राम में है, और आप देख सकते हो हमारा 2021 और 2022 के अंदर हमारा प्लानिंग है कि मुंबई, बेंगलोर एंड कोलकाता में हमारा ब्रांच हो, रीजनल ब्रांच ऑफिस। डिपेंड करेगा कि किस जगह पे हमारे मेंबर्स की एक्टिविटी ज्यादा है, कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट सेल्स ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा मेंबर डजंट नेसेसरीली मीन कि वहां पे एक्टिविटी ज्यादा है। लेट मी बी वेरी क्लियर। सो ज्यादा मेंबर ज्यादा एक्टिविटी नहीं भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल एग्जीक्यूट। सिचुएशंस देख के हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि कहाँ पे हमारा रीजनल ब्रांच ऑफिस होने वाला है। दिस इज अगेन बिगर एक्सपेंडिंग। ना तो आप अकेले चल सकते हो, आपको चलने के लिए भी आपका माता पिता का साथ चाहिए। ना तो हम अकेले चल सकते हैं, हम लोगों को चलने के लिए भी सेम सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट की जरूरत है, और कंपनी भी एग्जिस्टिंग करता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों साथ चलते हैं तभी जाके सक्सेस आते। इस साल का मोटो बिगर एंड बेटर, एंड बोथ वेज से और भी सक्सेसफुल होंगे हम लोग एक साथ, सबके साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।